नमो बुद्धा साथियों, कैसे आप सब? आशा करता हूं एकदम अच्छे होंगे। और मैं तथागत बुद्ध से कामना करता हूं कि जितने भी हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने जीवन में हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में यह वीडियो इसलिए लाया हूं ताकि आप लोगों को सच्चाई पता चल सके, सच्चाई से आप लोग भी रूबरू हो सकें। साथियों, हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरह समाज को जागरूक करना, अपने महापुरुषों की विचारधारा पर ले जाना और अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी देना या उनके मार्ग पर चलना। साथियों, हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी तरह, किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के दिल पर ठेस पहुंचे। हमारे माध्यम से ऐसा मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। किसी की भावनाएं आहत हों, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है। साथियों, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि किसी भी तरह लोगों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो, वैज्ञानिक टेम्परामेंट लोगों में इंक्रीज हो। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में यह वीडियो लाया हूं। हमारा मकसद है कि आप लोग भी सच्चाई जानें। सच्चाई है कि होलिका क्या वास्तविक गलत थी, कि होलिका सही थी, होलिका प्रहलाद को जलाना चाहती थी, या होलिका राक्षसनी थी, या उसका भाई हिरण्यकश्यप राक्षस था। आप बने रहिए वीडियो में, मैं आपको सच्चाई से रूबरू कराऊंगा। मैं आपको बता दूं कि इतिहास को कुछ लोगों ने दबाने की कोशिश की, मिटाने की कोशिश की, लेकिन कहावत है कि सच कभी छुप नहीं सकता बनावटी उसूलों से, और सुगंध आ नहीं सकती कागजों के फूलों से। साथियों, ये सारी जो बातें मैं बताऊंगा वो अपने पास से नहीं कह रहा हूं, जो बात वास्तविक सच्चाई है वही मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अगर मेरी बात से आप सहमत ना हो तो आप रामायण की सच्ची चाबी देखें, उसको पढ़ें, आपको सच पता चल जाएगा। अगर नहीं ऐसा कर सकते हैं तो आप YouTube पर सर्च करें कि होलिका की असली सच्चाई क्या है। आपको सैकड़ों वीडियो ऐसे आ जाएंगे जिसमें जो मैं कहने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, वही बात आपको मिलेगी सुनने को उन अन्य वीडियो में भी। साथियों, आप लोगों ने कथा भागवतों के माध्यम से एक बात सुनी होगी कि हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को लैट्रिन में छुपा दिया था। यह बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, यह बात ग्रंथों से कह रहा हूं। यह बात कथा भागवतों के माध्यम से सुनने को मिलती है, वही आपको भी सुनने को मिली होगी। बताया जाता है कि पृथ्वी को हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष ने लैट्रिन में छुपा दिया था। फिर आर्यों द्वारा विष्णु से विनती की गई, विष्णु ने सूकर का अवतार लिया, सूकर का रूप बनाया और उस लैट्रिन में छिपी पृथ्वी को आजाद कराया। तो साथियों, सोचने की बात यह है, क्या पृथ्वी कोई एक गेंद का गोला था, गेंद थी, या कोई बिस्तर था, या कोई चटाई थी, या दरी थी, कोई ऐसी चीज थी कि जो उठा ली और कहीं भी छुपा दी? यार, पृथ्वी है, कोई मामूली सी बात थोड़ी नहीं है कि उसे उठा लिया और लैट्रिन में छुपा दिया। और सोचो कि लैट्रिन कितनी ज्यादा होगी। कुछ लोगों को इन बातों से भावनाएं आहत हो जाती हैं, लेकिन ये बात सच है। लेकिन लोगों को तर्क करनी चाहिए, इन चीजों से विचार करना चाहिए कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। और एक बात कि हिरण्यकश्यप राजा हरदोई के थे, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हरदोई पहले हरिद्रोई था, उसका नाम अब हरदोई हो गया है, जो लखनऊ से थोड़ा आगे है। लखनऊ के पास पड़ता है हरदोई जिला। तो ये बात तो उत्तर प्रदेश की है। तो फिर वो हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी के बाहर रहता था क्या? कोई व्यक्ति अगर पृथ्वी के अंदर रहता है, मान के चलो किसी घर में रहता है, क्या उस घर को ही छुपा देगा? या किसी गोले के अंदर, किसी आकार में, गोले जैसे आकार में रहता है, क्या उस आकार को, उस गोले को छुपा देगा? नहीं छुपा सकता है। वो व्यक्ति तभी छुपा सकता है कोई चीज, या उसके हाथ में पकड़ में आ जाए, या उसके क्षमता के अनुसार वो चीज हो, तभी उसे उठाकर छुपा सकता है। नहीं, लोगों ने बता दिया, कुछ भी बोल दिया और लोगों ने वो चीज मान भी ली। ये एक चिंता का विषय है। साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, लोगों को मूर्ख बनाने की बातें हैं, विचार करने वाली बातें हैं। अगर ऐसा कैसे हो सकता है कि पृथ्वी के अलावा हर जगह पानी पानी है? क्या हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष पानी में रहता था? नहीं, वो पृथ्वी पे रहता था। मैं आपको सच्चाई बताऊं, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष और उसकी एक बहन थी, हिरण्यकश्यप की बहन छोटी होलिका, ये तीनों लोग बुद्धिस्ट को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले थे, बुद्धिस्ट विचारधारा के थे। ये किसी भी
ढोंग अंधविश्वास पाखंड को बिल्कुल भी नहीं मानते थे और न ही अपने राज्य में किसी को इन चीज़ों की इजाज़त देते थे। सबको मना कर रखा था कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है, लेकिन लोग मूर्ख बनाते हैं। साथियों, हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष ने एक जमीन को, एक भूमि को एक प्रतियोगिता में जीत लिया था। वह जमीन जो अवैध रूप से आर्यों के कब्जे में थी, आर्यों ने अवैध कब्जा कर रखा था, उस जमीन को हिरण्याक्ष ने अपने ताकत से, अपने बल के अनुसार एक प्रतियोगिता में जीत लिया था। यह बात उन आर्यों को हजम नहीं हुई। उन्होंने विष्णु नामक व्यक्ति से हिरण्याक्ष का वध करवा दिया, यानी कि हिरण्याक्ष को मरवा दिया। जब यह बात राजा हिरण्यकश्यप को पता चली कि मेरे भाई को मरवा दिया गया है, तो विष्णु हिरण्यकश्यप का दुश्मन हो गया। अगर किसी के भाई को कोई मारेगा तो जाहिर सी बात है वो दुश्मन हो जाएगा और बदला भी लेना चाहेगा। तो साथियों, ये बात आर्यों को हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। किसी भी तरह हिरण्यकश्यप का राजपाट छीनने की कोशिश की, षड्यंत्र करके कि किसी भी तरह हिरण्यकश्यप का राजपाट हड़पा जाए। कुछ समय बीता। हिरण्यकश्यप का एक बेटा था प्रहलाद। तो राजा हिरण्यकश्यप ने कहा अपने सैनिकों से, मंत्रियों से कहा कि प्रहलाद का दाखिला करवा दीजिए, इसे कहीं शिक्षा ग्रहण करवाइए। उस समय स्कूल कॉलेज नहीं हुआ करते थे, उस समय सिर्फ गुरुकुल हुआ करते थे। तो प्रहलाद का दाखिला, प्रहलाद का एडमिशन गुरुकुल में करवा दिया गया। और साथियों, जिसके पास जो चीज़ होती है वो वही देता है। गुरुकुल में जो चीज़ और लोगों को सिखाई जाती थी वही चीज़ प्रहलाद को सिखाई गई। प्रहलाद को भगवान से मिलवाने की बात की गई। प्रहलाद को बताया गया कि भगवान होते हैं। प्रहलाद को राम नाम, हरि नाम की माला जपने को, रटने को कहा गया। उसको यही पढ़ाया गया, क्योंकि गुरुकुल में यही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, धार्मिक चीज़ें ज़्यादा पढ़ाई जाती हैं। उसको इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि इन चीज़ों को राजा हिरण्यकश्यप मानते नहीं थे। ये लोग कहते हैं भगवान, धर्म, हर चीज़ भगवान भगवान करते रहते थे। इसलिए ये राजा हिरण्यकश्यप के विरोधी थे, क्योंकि वो अंधविश्वास, पाखंडवाद, ढोंग, आडंबर, रीति रिवाज, कुरीतियों को नहीं मानते थे और ना ही अपनी प्रजा को किसी को मानने देते थे। जब प्रहलाद पढ़ के घर आया तो राम नाम, हरि नाम जपता रहा। तो राजा हिरण्यकश्यप ने रोका, समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो मूर्ख मत बनो। लेकिन हिरण्यकश्यप की बात प्रहलाद ने नहीं मानी और उन आर्यों ने, उन षड्यंत्रकारियों ने सोचा कि किसी भी तरह प्रहलाद को बिगाड़ दिया जाए, इसके घर में फूटन डाल दी जाए, हमें अपना बदला लेना है। इसलिए उन्होंने प्रहलाद को दारूबाज बना दिया, इतना नशेड़ी बना दिया, इतना दारूबाज बना दिया कि अपनी बाप की बात बिल्कुल भी मानना बंद कर दी प्रहलाद ने और दारू के नशे में हमेशा धुत रहता था। ये बात राजा को पसंद नहीं आई। सोचा कि प्रजा में हमारी कितनी बदनाम होगी जब हमारा बेटा हमारी बात नहीं मान रहा है। जब मैंने उसको राम नाम जपने से मना किया गया, हर नाम से उसे रोका, फिर भी वो नहीं माना, उसके बावजूद भी ये दारूबाज बन गया, नशेड़ी बन गया। प्रहलाद से कहा, समझाया, नहीं माना, तो प्रहलाद को बोल दिया कि तुम निकल जाओ महलों से, मैं तुम्हारा पिता नहीं, तुम मेरे बेटा नहीं। प्रहलाद को घर से निकाल दिया। साथियों, प्रहलाद को घर से निकाल दिया जब ये बात उसकी माँ कयाधु को पता चली और उसकी बुआ होलिका को पता चली कि प्रहलाद को घर से निकाल दिया। उसकी बुआ होलिका ने सोचा कि हमारा भतीजा पता नहीं कहाँ भूखा प्यासा तड़प रहा होगा, राजा का बेटा अच्छे अच्छे खाने पकवान खाने वाला कहाँ भटक रहा होगा, कहीं भूख से उसकी जान न चली जाए। तो उसने अपनी भाभी कयाधु से कहा कि भाभी खाना बना दो। और दूसरे दिन होलिका की शादी होने वाली थी, होलिका की बारात आने वाली थी। तो होलिका ने अपनी भाभी से कहा, भाभी खाना बना दो, इस बहाने में प्रहलाद से मिल भी आऊंगी और अपने भतीजे को खाना भी दे आऊंगी। होलिका घर से निकली और गांव के बाहर पहुंची। लोगों से पूछा कि किसी ने प्रहलाद को देखा है? अगर किसी ने देखा तो बता दो प्रहलाद कहाँ मिलेगा, किधर गया है? तो कुछ लोगों ने कहा कि जंगल की तरफ गया है।
जो मनवादी विचारधारा के लोग थे, जो आर्य लोग थे, उन्होंने कहा कि वो जंगल की तरफ गया और धीरे धीरे होलिका आगे बढ़ी। जो आर्य थे, आर्यों के बेटे थे, उन्होंने प्रहलाद को इतना नशेड़ी बना दिया था कि इतना दारू पी के वो धुत था, उसे होश ही नहीं था, बिल्कुल भी ना होश पड़ा था। जब होलिका उन आर्यों के पास पहुंची तो उन आर्यों की नीयत खराब हो गई, उनका मन बदल गया। उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा, एक सुंदर लड़की को देखा, उन्होंने उसके साथ, होलिका के साथ उन आर्यों ने दरिंदगी की, शोषण किया, बारी बारी से शोषण किया, होलिका के साथ बलात्कार किया। आधी रात की बात थी, होलिका को नाहोश कर दिया, उसके साथ इतनी अभद्रता की। जब भोर का समय हुआ, सुबह के 4 बजे, जब उन आर्यों का नशा कम हुआ तो उन्होंने ये गलत कर दिया, राजा की बहन के साथ हमने अत्याचार कर दिया। तो सोचा कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, इसको ही खत्म कर दिया जाए। होलिका न जिंदा थी और ना ही मरी हुई थी। उन लोगों ने वहीं पर कुछ ईंधन इकट्ठा किया, लकड़ी इकट्ठी की, खरपतवार इकट्ठा किया, कंडे इकट्ठे किए, घास फूस जो मिली वो इकट्ठी की। उस समय मार्च का महीना हुआ करता था, फागुन का महीना हुआ करता था। गेहूं सही से पक नहीं पाते थे, आधे हरे रहते थे, आधे अध पके हुआ करते थे। गन्ने हुआ करते थे, जो भी रबी की फसलें हुआ करती थी, उन्होंने सारा कुछ इकट्ठा किया। हरे हरे गेहूं उखाड़े, गन्ने उखाड़े, ईंधन कंडा इकट्ठा किया और आग लगा दी, उसी में होलिका को फेंक दिया। होलिका जलकर राख हो गई। जब यह बात राजा हिरण्यकश्यप को पता चली कि हमारी बहन पता नहीं कहां गई, जब उसको ढूंढने के लिए राजा हिरण्यकश्यप ने कहा कि पता लगाओ कि होलिका गई तो कहीं कहां। साथियों, इन षड्यंत्रकारियों ने, इन आर्यों ने गांव में एक अफवाह फैला दी अपने बचाव के लिए और कह दिया कि होलिका प्रहलाद को जलाने गई थी, होलिका प्रहलाद को मारने गई थी। राम नाम भगवान में इतनी शक्ति थी कि प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। इन्होंने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए कह दिया कि राम नाम में इतनी शक्ति थी, इतनी ताकत थी कि प्रहलाद राम राम कह के बच गया और होलिका जल गई। जब राजा हिरण्यकश्यप ने गुप्तचरों द्वारा पता लगाया, प्रहलाद को बुलवाया, और प्रहलाद तो नशे में धुत था, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। जब प्रहलाद को पूछा गया कि होलिका तुम्हारे पास गई थी, होलिका ने तुम्हें जलाने की कोशिश की, ऐसा क्या है, तो प्रहलाद ने मना किया कि नहीं बुआ, हमारे पास नहीं पहुंची थी। तो यह बात उन आर्यों को बुलाया गया कि होलिका को तुमने कैसे कह दिया कि होलिका जलाने गई थी प्रहलाद को, और होलिका जल की राख हो गई। उनको पकड़ के उनको दंडित किया गया। तब उन्होंने कहा कि राजा, हमसे गलती हो गई, हम नशे में धूत थे, हम नशे में चूर थे, हमने तुम्हारी बहन के साथ दरिंदगी की, शोषण किया और उसे जला दिया। तो राजा ने कहा कि तुम कायर हो, कि तुम कायर हो, तुम वीर नहीं, तुम अवीर हो। राजा ने अपनी तलवार निकाली और उन आर्यों के माथे पर लिख दिया अपनी तलवार से अवीर। अगर आप अवीर का छंदी विच्छेद करेंगे, आ प्लस वीर, अवीर का मतलब होता है कायर और वीर का मतलब होता है बहादुर। तो राजा ने कहा तुम कायर हो, तुमने एक अबला नारी के साथ दरिंदगी की और उसे जला दिया। राजा ने उन आर्यों को गधे पर बैठाया, जूतों की माला डाली, मुंह पर कालीन पोती और गांव में निकाल दिया और कहा कि तुम गांव में जाओ, लोगों के पैर छूना और कहना ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे और ऐसी गलती कोई और कभी ना करे। वो निकले, गांव में गधे पे बैठे, लोगों के पैर छूते गए और कहते थे हमसे गलती हुई है, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे और कोई ऐसी गलती कभी ना करे। गांव के लोगों ने उनके ऊपर कीचड़ फेंका, गोबर फेंका
मिट्टी फेंकी और कहा तुम कायर हो, तुम दरिंदे हो, तुमने एक महिला के साथ गलत किया। साथियों, आज भी वही प्रथा चली आ रही है। उन लोगों ने संकल्प ले लिया था, कहा था ये तो हमसे गलती हुई थी, इसकी तो मुझे सजा मिली, लेकिन अब इसी को मैं त्योहार में बदल दूंगा। जिनकी बहन बेटी के साथ मैंने दरिंदगी की, अब आने वाले समय में वही लोग अपनी बहन बेटी को हर साल जलाएंगे, अपने पुरखों को हर साल जलाएंगे और खुशियां मनाएंगे। हमने तो गलती की थी, हमें तो सजा मिली थी, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन हम लोग इसके जलने पर खुशियां मनाएंगे। तो साथियों, उन्होंने झूठ फैला दिया और आज भी उनके वंशज खुशियां मनाते हैं, हर साल जलाते हैं। और वो लोग जिन्होंने अपना बदला लेने के लिए ये त्योहार बदल दिया, त्योहार में तब्दील कर दिया, आज बहुजन समाज के लोग ही उनकी खुशी में शामिल होते हैं, डीजे बजाते हैं, जश्न मनाते हैं। साथियों, जितनी अश्लीलता 365 दिन में नहीं होती है, उतनी अश्लीलता होली के समय होती है। जितनी दरिंदगी, जितनी अराजकता, जितनी फुगरता, जितनी गंदी हरकतें होली के समय होती है। आपने देखा होगा, अश्लील गाने बजते हैं, लोग होली के समय इतनी दारू पीते हैं, जितनी दारू 365 दिन में नहीं बिकती है, उतनी होली के समय दारू बिकती है। मांस मुर्गा होली के समय सबसे ज्यादा खाया जाता है। तो साथियों, अब आप विचार करें, होली का ये त्योहार बताया जाता है कि सतयुग से चला आ रहा है, तो फिर त्रेता युग में राम ने क्यों नहीं मनाया, क्यों नहीं होली खेली? द्वापर में श्री कृष्ण ने होली का त्योहार क्यों नहीं मनाया, क्यों नहीं उन्होंने होली खेली? विचार करने वाली बात है। कभी आपने राम को होली खेलते नहीं देखा होगा, कभी कृष्ण को आपने होली खेलते नहीं देखा होगा। ये 400-500 साल पहले की बात है। साथियों, आप लोग विचार नहीं करते, तर्क नहीं करते और हर साल एक अबला को, एक नारी को जला करके अपमानित करते हो, भारत की समस्त नारियों का अपमान करते हो। और सोचो, विचार करो, जब होलिका ने प्रहलाद को जलाया ही नहीं, वो प्रहलाद मरा ही नहीं, तो फिर क्यों हर साल जलाते हो? साथियों, भारतीय संविधान के अनुसार व्यक्ति को तभी सजा मिलती है जब वो पाप का हकदार हो, वो दोषी हो, उसने दोष किया हो, उसने जुल्म किया हो, जब उसका कोई प्रूफ हो। जब तक प्रमाण नहीं मिलता है, कोई प्रूफ नहीं होता है, तब तक सरकार भी नहीं मानती इस बात को कि इसने जुल्म किया। तो साथियों, सोचो और विचार करो, जब प्रहलाद मरा ही नहीं, जब प्रहलाद को जलाया ही नहीं, होलिका खुद जल गई उसके मुताबिक, तो फिर क्यों हर साल होलिका को जलाते हो? हाँ, एक बार अगर ऐसा होता कि वास्तविक ये सच्चाई होती कि होलिका ने प्रहलाद को जलाया और प्रहलाद जल गया, तो अलग बात थी। प्रहलाद मरा ही नहीं, जला ही नहीं, प्रहलाद तो जिंदा ही था, होलिका खुद जलेगी तो बात ही खत्म हो गई। साथियों, ये सारी कहानियां मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ये दलित समाज की बेटी थी, ये पासी समाज की बेटी थी, इसलिए ऐसा कहा गया। और उन्हीं दलित समाज के लोगों पर ये त्योहार थोप दिया, त्योहार के रूप में बदल दिया। लेकिन उन्होंने बचाव कर लिया, उन्होंने तो खुशी मनाई थी इसलिए ताकि उन्होंने बदला ले लिया था अपने दुश्मनों से, इसलिए उन्होंने जश्न मनाया, खुशियां मनाई। लेकिन तुम अपने ही पूर्वजों के शहादत दिवस पर डीजे बजाते हो, जश्न मनाते हो, मीट दारू मुर्गा अंडा का सेवन करते हो। आप सच को जाने, अगर आपके सामने किसी पुरखे का कोई गलत काम कर दे आपके पुरखे के साथ, क्या तुम बर्दाश्त करोगे? बात यही है कि तुम्हारे सामने वो बात नहीं हुई है। अगर आजकल किसी के सामने कोई बात हो जाए, क्या तुम उसके साथ जाओगे? अपने दुश्मन के साथ डीजे बजाओगे, उसके साथ जश्न मनाओगे? नहीं मनाओगे। तो साथियों, अगर गलत लगे, कोई भी बात लगी हो, उसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन कमेंट में जरूर बताना कि ये गलत है, मैं उसका उत्तर दूंगा आपको। मैंने कोई बात गलत नहीं कही है,
ये जो सच्चाई है वही मैंने आपको लोगों को बताने की कोशिश की है। तो साथियों, SC ST OBC समाज के भाइयों, भारत के समस्त मूल निवासियों से मेरा आग्रह है, अनुरोध है कि आप सच्चाई को जानें। आर्यों ने आकर के हमारे मूल निवासी राजाओं को धोखे से मारा, उनका राजपाट हड़पा, उनके साथ षड्यंत्र किया। आप चाहे राजा बलि की कहानी देख लो और चाहे राजा हिरण्यकश्यप की देख लो, और कहते हैं कि हिरण्यकश्यप राक्षस था। तो सोचिए और विचार करिए साथियों, हिरण्यकश्यप को राक्षस बता दिया गया, जबकि वो जनता का रक्षक था, उसको राक्षस बता दिया। इन्होंने जितने भी मूल निवासी राजा थे, उन्होंने जनता का भला किया, जनता की रक्षा की, उन्हीं को इन्होंने राक्षस बता दिया। जितने भी राजा बुद्धिस्ट थे, जितने भी राजा बुद्ध विचारधारा को थे, जितने बुद्ध को मानने वाले थे, उनको इन्होंने राक्षस बताने का काम किया। तो सोचिए, विचार करिए, जब राजा हिरण्यकश्यप राक्षस था तो उसका बेटा प्रहलाद भक्त कैसे हो गया? आप बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते हो, बिल्कुल भी भावनाएं हाथ हो जाती हैं, लेकिन समझते नहीं, सोचते नहीं, कुछ भी कहने लगते हो। साथियों, हिरण्यकश्यप को राक्षस बता दिया, उसका बेटा हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद भक्त बन गया, और प्रहलाद का पुत्र विरोचन फिर वो राक्षस बन गया, और विरोचन का बेटा बलि फिर वो भक्त बन गया। तो ऐसे दोगले चरित्र क्यों किए गए? क्यों? अगर मान के चलो किसी बकरी का बच्चा बकरी होगा, शेर का बच्चा शेर होगा, हाथी का बच्चा हाथी होगा, जानवरों के बच्चे जानवर और इंसानों के बच्चे इंसान हो गए, और राक्षसों के बच्चे राक्षस, तो फिर कैसे वो इंसान हो गए? कैसे वो भक्त बन गया? और प्रहलाद क्यों नहीं बना राक्षस? एक पीढ़ी राक्षस, दूसरी पीढ़ी भक्त थी, फिर एक पीढ़ी राक्षस, दूसरी पीढ़ी फिर भक्त कैसे हो सकती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। आप जागो और अपने महापुरुषों के बारे में जानो। आपके महापुरुषों के साथ अन्याय किया गया, जुल्म जास्ती की गई, उनको धोखे से षड्यंत्र करके उनका राजपाट हड़पने का काम किया, उन्हें मिटाने का काम किया, इतिहास को दबाने का काम किया। तथागत बुद्ध दुनिया में लोग मानते हैं शांति, करुणा, मैत्री का संदेश देने वाले, ज्ञान की ज्योति जलाई पूरे विश्व में, और लोग उन्हीं को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अंधविश्वास और पाखंडवाद जो पहले उनके समय में जानवरों की बलि दी जाती, उस पर रोक लगाया था। इसलिए साथियों, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, वीडियो हो गया लंबा। साथियों, मेरा आप सभी से एक अनुरोध है, आप मेरी बात से सहमत ना हो, मत माने मेरी बात, लेकिन आप एक बार सच्ची रामायण को पढ़ें, रामायण की सच्ची चाबी को पढ़ें, और नहीं तो YouTube पर सर्च करें। आपको हमारे जैसे ऐसे सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, जो मैंने बात कही वही भी बात उन वीडियो में भी आपको सुनने को मिलेगी। इसी के लिए साथियों, मैं आप लोगों से फिर मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सम्राट।